उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बदहाली की कहानी, असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बदहाली पर एक रिपोर्ट तैयार किया है। वहां पर तालीमी पसमानदगी और सारा रिपोर्ट एक डाटा तैयार किया है, जो खास तौर पर वहां के मीडिया को बताया है कि इस वक्त मौजूदा हाल में मुसलमानों की पसमानदगी, तालीमी पसमानदगी का जिम्मेदार कौन है। ये डेटा, ये रिपोर्ट निकालने का ये बुनियादी मकसद था कि एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकार को मालूम हो जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है। उनको आईना दिखाना था और हम ये डिमांड करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स ज्यादा खोले जाएं, ताकि इनका जो ड्रॉप आउट रेट है एजुकेशन को आते आते, वो उसको कम से कम उसका आधा तो रहे। ये तो माने 4% क्या बताता है। बैंक ज्यादा खोले जाएं मुस्लिम इलाकों में। तीसरे ये कि जो अगर उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, जो लोग बाहर जाते हैं, उसमें 51% मुसलमान सबसे ज्यादा जाते हैं प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उनके लिए सरकार को स्कीम नहीं बनाती है। ये 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना जरूरी है। तो ये एक मकसद था इन 3-4 अहम चीजों को सामने लाने का। मैं बहुत सी बातें पॉलिटिकल कर सकता हूं, मगर जब हमारे जिम्मेदार स्कॉलर्स यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने डेटा के जरिए उन तमाम बातों को बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया, और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर लें कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा भी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। मुझे इस पर और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, खास तौर से हमारे मीडिया हजरात का, कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर करीब 1.25 घंटा यहां पर 1.5 घंटा बैठे रहे। तो मेरी हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कुछ सवाल करना है तो जाहिर है आप जो चाहे सवाल कर सकते, मगर मेरे लिए बाइज़ इज्जत और फख्र की बात होगी अगर आप इस रिपोर्ट पर भी कुछ सवाल कर लें। अगर आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। एमआईएम पार्टी कभी इलेक्शन मैनिफेस्टो आज तक नहीं निकाली। हमारा मानना यह है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी पॉलिटिकल पार्टी निकालती है वो जनता को धोखा देने के लिए निकालती है। काम के जरिए से हम काम करते आए हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी ने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 70 लाख उनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िए। और असेंबली में 7 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ के एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर मौर्य साहब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पर उत्तर प्रदेश के 33,20,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पढ़े, हर पॉलिसी मेकर इसको पढ़े, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पढ़ें और वो फैसला कर लें कि क्या वाकई में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, क्या वाकई मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। नहीं हुआ है अपलिफ्टमेंट, ना अपीजमेंट हुआ है। और मदरसा एजुकेशन के बारे में आपसे कह दूं कि पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है
ना योगी सरकार उनको उनका शेयर दे रही है, 40-60 का जो शेयर है। माने पूरे मुल्क में 5 लाख से ज्यादा मदरसा टीचर्स को 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, और झूठ पे झूठ बोलती है मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास विश्वास। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुख्तार नकवी साहब वादा करे कि मैं रिलीज करूंगा पैसों को, जो 2 साल की तनख्वाह के पैसे नहीं दिए, अब तक नहीं दिए गए। तो ये इनकी ही मिसाल है। हमारी रिक्वेस्ट पर इन तमाम स्कॉलर्स ने, जो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कि मुझ जैसे हकीर की इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। मकसद यह है कि जनता को मालूम हो, खास तौर से माइनॉरिटीज को मालूम हो कि कैसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ डरा फुसला कर और उनको धोखा देकर इस्तेमाल किया जाए। यकीनन हम जब चुनाव होगा तो इन चीजों को सामने रखेंगे, क्योंकि अक्सर ये हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स एमआईएम पार्टी के बारे में बोलते हैं कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता। अब ये जज्बात क्या है फिर? ये डेटा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? इसका जवाब है कोई समाजवादी के पार्टी के पास, बीएसपी के पास, बीजेपी के पास? ये तो मैं अपने घर बैठकर नहीं बनाया हूं ना। ये सच्चाई उनको चीखे मार मार कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुआ है। ये आईना दिखाता है ये रिपोर्ट उन तमाम लोगों को, और ये बहुत सालों के बाद ये रिपोर्ट आई है जो स्टेट स्पेसिफिक है। सचर कमेटी, कुंडू कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, वो पूरे मुल्क के लिए थी। ये स्टेट स्पेसिफिक एक रिपोर्ट है ये। सर, चुनावों से पहले, ठीक पहले, हाँ, टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या सकती थी 2 साल पहले? हाँ बिल्कुल, टाइमिंग ही असल चीज है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज क्या है? पॉलिटिक्स जो है सही वक्त पे सही फैसला लेना है। तो ये सही वक्त है जब आप सब मिलकर, माने पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सबके सामने बुरा बनाकर मुसलमानों को पेश करते हैं। एक तरफ बीजेपी जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में डॉग विजुअल पॉलिटिक्स इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ ये जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो इस तरह की बात मुसलमानों से करते हैं। तो भाई ये बताइए फिर आपने क्या किया? आप सबको मौका मिला ना सत्ता करने का उत्तर प्रदेश में। बीएसपी को मिला, कांग्रेस को मिला, सपा को मिला, बीजेपी को मिला। तो ये जो बदहाली है ये तो 5 साल पुरानी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 5 साल में हुई, तो एक सिलसिलेवार है। 1999 से डेटा इसमें है। तो गिरते जा रहे हैं, हर चीज में गिरते जा रहे हैं। सर, खुर्शीद अहमद ईटीवी भारत से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने डेटा जारी किया है, तेलंगाना में भी क्या मुसलमानों के हवाले से इस तरीके से डेटा? तेलंगाना के लिए एक मिनट सुनिए। पहला सर, तेलंगाना के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए। उस रिपोर्ट को आप पढ़िए जिसके मेंबर आमिरुल्लाह खान साहब थे, उस रिपोर्ट के मेंबर वेंकट साहब भी थे, उस कमेटी के मेंबर